दोस्तों आज लेके आ गए हमारे आज की स्पेशल वीडियो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कल भी, और ये है हमारी आज की एफटी टॉपिक के अंदर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं लैपटॉप बाइंग गाइड। दोस्तों बहुत से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, अलग अलग तरह के लोग पूछते रहते हैं कि मुझे लैपटॉप चाहिए, कैसा लैपटॉप लेना चाहिए, कैसा लैपटॉप मेरे लिए सही रहेगा। तो दोस्तों आज मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो लैपटॉप लेने टाइम। आप दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूं। दोस्तों अलग तरह के लैपटॉप होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों लोगों का ये होता है कि लैपटॉप ज्यादा अच्छा है या फिर पीसी। दोस्तों ये एक चीज ऐसी है जो मैं आपको बता दूं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका काम कैसा है। मतलब अगर मैं कहूं आपका काम जो है चलने फिरने का है, मतलब आपको कहीं जाना पड़ता है, आपका मतलब आपको लैपटॉप वगैरह जैसी चीज चाहिए जो आपको कहीं दूर जाके भी आप काम कर सको। पीसी जो है एक ऐसी चीज है जो पावरफुल बहुत है, इसका मतलब लैपटॉप से कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, पर पीसी को आप कहीं ले जा नहीं सकते हो। लैपटॉप के साथ में आप कहीं ना कहीं जा सकते हो। दोस्तों लैपटॉप इसलिए अच्छा होता है कि लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप कहीं भी उठे, आप चले गए, अपनी बैटरी वगैरह चार्ज की उसकी। और पीसी जो है उसको हर टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्लस वो एक ही जगह पे फिक्स आपका पड़ा है या आपके घर पे किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये बेसिक फर्क होता है। अब डिपेंड करता है दोस्तों आपके काम के ऊपर, जैसे हमने आपको कहा है, अगर आपका काम चलने फिरने का है, आपको जाना पड़ता है कहीं दूर किसी जगह पे, और वहां पर आपको ऐसी कोई पावरफुल मशीन चाहिए आपके हाथ में, तो आप लैपटॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक जगह पे बैठ के काम करना है तो आप पीसी के साथ जा सकते हो। पीसी इज मोर पावरफुल देन लैपटॉप, क्योंकि दोस्तों पीसी जो है उसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारे कर सकते हैं हम लोग। अपने हिसाब से रैम बढ़ा लो, अपने हिसाब से रोम बढ़ा लो, अपने हिसाब से आप प्रोसेसर डलवा सकते हो, स्क्रीन बड़ी कर सकते हो, स्पीकर्स अपने हिसाब से डलवा सकते हो। सारी चीजें दोस्तों अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करवा सकते हो। बट यही अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है उसका। आप उसको ले जा तो सकते हो हर जगह, पोर्टेबल है, पर उसमें आप चेंजेस बहुत नहीं कर पाते हो। सिर्फ उसमें एक आध रैम बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ जीबी तक लिमिट होती है उसकी, वो भी। या फिर आपकी जो एचडी है उसको एसएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी एक लिमिट होती है आपकी। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर एक लैपटॉप चाहिए या आपको पीसी चाहिए। तो बेसिकली आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं लैपटॉप्स के बारे में। दोस्तों लैपटॉप जो होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पीसी के अंदर भी होते हैं, पर एक लैपटॉप के अंदर हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि लैपटॉप हमें कैसा चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, पूरी वीडियो देखेगा और आपको मजा आएगा। तो दोस्तों मैं शुरू करूंगा, सबसे पहले पॉइंट से वो निकल के आता है कि लैपटॉप के अंदर हमें ओएस कौन सा चाहिए। दोस्तों ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर बैठ के हम सारा का सारा काम करने वाले हैं। अब दोस्तों ओएस जो है हमारे पास 3-4 तरह के होते हैं बेसिकली। अब दोस्तों सबसे पहला आता है विंडोज, बहुत ज्यादा फेमस है, ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर यही आता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आ जाता है मैक ओएस। दोस्तों मैक ओएस जो है वो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स में आते हैं, और ये आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कह सकता हूं, बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हो। तीसरा आ जाता है लिनक्स, जिसका यूज मेरे हिसाब से बहुत कम लोग करते हैं, पता भी नहीं होगा लोगों को सही ढंग से इसके बारे में। और दोस्तों चौथे नंबर पे आता है क्रोम ओएस। दोस्तों क्रोम ओएस जो है वो एक मैं कहूंगा सब्सिडरी है विंडोज का, मैक ओएस का, पर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो मेन पावरफुल चीज जो है, अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी काम करना है तो आप विंडोज के साथ जा सकते हो या फिर मैक ओएस के साथ जा सकते हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं तो आपका काम अगर एडिटिंग का है, हैवी गेमिंग का है, तो आप मैक ओएस या फिर विंडोज ओएस के साथ जा सकते हो। अगर आपका काम बहुत ज्यादा हैवी नहीं है तो आप क्रोम के साथ जा सकते हो। लिनक्स का यूज आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर सकते दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा अलग तरह की चीज होती है, उसको तो यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसका तो मैं कहता हूँ इस कैटेगरी से निकाल देना चाहिए। तो आपके लिए नॉर्मल 3 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉर्मल लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके अंदर अगर आप एक एप्पल लवर हो तो आप मैक ओएस के साथ जा सकते हो, पर महंगा बहुत पड़ता है मैक दोस्तों। और विंडोज जो है वो महंगी भी पड़ती है, सस्ती भी मिल जाती है, आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा लैपटॉप लेना चाहते हो। और क्रोम ओएस जो है उसकी स्टार्टिंग सबसे ज्यादा लो में हो जाती है। जैसे मैं कहूं, आप लोगों ने सुना होगा 20,000 से लैपटॉप शुरू हो जाते हैं, तो उनमें क्रोम ओएस आपको मिल जाती है, या फिर कोई पुरानी विंडो वर्जन मिल जाता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों जैसा आपको चाहिए ओएस। अब दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है सेकंड नंबर पे डिस्प्ले। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें अगर एक डिवाइस के ऊपर काम करना है तो हमें डिस्प्ले से सारा कुछ पता चलता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे लिखी आती है, या फिर हमें दिखती है कि अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है। तो बेसिकली दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर बहुत ज्यादा चीज डिपेंड करती है। अब दोस्तों डिस्प्ले जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको लैपटॉप चाहिए किस काम के लिए।
आपको नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, घर पे चाहिए आपको। घर में दोस्तों क्या होता है, हमें मूवी देखनी होती है, म्यूजिक सुनना होता है, या फिर थोड़ा बहुत हम इंटरनेट के ऊपर काम कर लेते हैं अपना, कुछ ना कुछ डाउनलोड वगैरह। आपको स्टडी के लिए चाहिए, आप स्टूडेंट हो मेरी तरह, और आपको लैपटॉप चाहिए, एक स्टूडेंट लैपटॉप जिसके अंदर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस को बना सकते हो, या फिर बेसिकली आपका काम होता है ऑनलाइन क्लासेस का। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑफिस का काम। ये इनके अंदर भी प्रेजेंटेशंस बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह चलती रहती है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा हैवी लोड पड़ जाता है फाइल्स को करने का, सेव करने का। तो दोस्तों ये चीज आ जाती है। या फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों अलग तरह के लैपटॉप जो कि होते हैं फॉर प्रोफेशनल्स। दोस्तों प्रोफेशनल्स या फिर एक होते हैं गेमिंग्स के लिए। तो दोस्तों ये दो तरह के लैपटॉप्स होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी लैपटॉप्स। इनके अंदर आप जो है बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग कर सकते हो, या फिर जो मैंने बोला है एक और तरह के होते हैं प्रोफेशनल, जिनके अंदर आप हैवी एडिटिंग करनी होती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा 4K एडिटिंग करनी है, उनको बहुत ज्यादा 3D एनिमेशंस के ऊपर काम करना है, तो ऐसों के लिए अलग लैपटॉप्स होते हैं। हैवी गेमिंग के ऊपर उनके अंदर प्रोसेसर बहुत बड़े होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बहुत बड़े होते हैं उनके अंदर, तो वो अलग तरह के लैपटॉप्स होते हैं। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लैपटॉप चाहिए, और दोस्तों इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन साइज कितना होना चाहिए। अगर आपको घर के लिए चाहिए नॉर्मल, तो आप 12 इंच से लेके या फिर 11 इंच से भी ले सकते हो, 11 इंच से लेके 14 इंच तक का लैपटॉप आप ले सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ ऑफिस पर्सन लेना चाहते हो, तो आपके लिए 15 इंच, 16 इंच या फिर मैक्सिमम 17 इंच बहुत रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इससे ज्यादा तो वैसे लेने की जरूरत नहीं है, 15 इंच लीजिए आप या 16 इंच लीजिए, बहुत सही रहेगा। और दोस्तों यही अगर मैं बात करूं गेमिंग की, या फिर आपको बहुत हाई एंड आप यूजर हो, प्रोफेशनल यूजर हो, तो आपके लिए मैक्सिमम ठीक रहेगा 18 इंच 19 इंच तक का। दोस्तों इतना बड़ा लैपटॉप वैसे करना क्या होता है, पर इनके लिए इतना लैपटॉप मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों ये होते हैं बेसिक स्क्रीन साइजेस। दोस्तों अगला मेजर पॉइंट आता है इसके अंदर प्रोसेसर का। अब दोस्तों लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर भी सारा कुछ आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्किंग है वो कैसी होगी, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा प्रोसेसर होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रोसेसिंग जो है वो तेज होगी और आपका काम जल्दी होगा। अब दोस्तों यहां पर भी आप मैटर करता है कि आप घर के लिए ले रहे हो, स्टूडेंट वाइज ले रहे हो, ऑफिस वाइज ले रहे हो, प्रोफेशनल है, गेमिंग है, जो भी है। तो दोस्तों बेसिकली आपको बता दूं, इसमें अगर आप घर के लिए ले रहे हो तो आपको मैं बता दूं, आपको इंटेल के प्रोसेसर में i3 या फिर i5 ये मैक्सिमम है, इससे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका नॉर्मल काम जो है बहुत आराम से कर पाएगा। दोस्तों ऐसा लैपटॉप आपके लिए एकदम सही रहेगा। यही अगर हम बात करें दोस्तों AMD के अंडर में आते हैं प्रोसेसर, तो आप A सीरीज, FX सीरीज या उनकी E सीरीज में से कोई भी ले सकते हो, काफी अच्छे रहेंगे, काफी अच्छी वर्किंग है इनकी। और दोस्तों यहां पर एक बात आती है, आप डुअल कोर लो या क्वाड कोर लो, तो आज की डेट के हिसाब से आप क्वाड कोर के साथ में जाओ, डुअल कोर को देखने की जरूरत नहीं है। क्वाड कोर लैपटॉप्स आर बेस्ट, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपको इन फ्यूचर भी अच्छे से वर्किंग करके देंगे। तो दोस्तों ये हो गया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऑफिस यूज के लिए, तो दोस्तों स्टूडेंट यूज के लिए आप i5 ले सकते हो, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और दोस्तों AMD में आप FX या E सीरीज के साथ में जा सकते हो, ये भी काफी अच्छी सीरीज है इनके लिए। तो स्टूडेंट में आप ये ले सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएंगी, जो भी आपको होमवर्क वगैरह करना है या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लगाने हैं उनमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों ऑफिस की बात करते हैं, तो इनके अंदर आप ले सकते हो i5 या फिर i7 वाले। वैसे i7 जो है वो थोड़ा हाई एंड आ जाता है, पर i7 में ये है कि आपका ऑफिस का जो जितना वर्कलोड है वो एक साथ आपका प्रोसेस कर पाएगा, तो i7 तक आप मैक्सिमम ले सकते हो। और AMD के अंदर आप Ryzen के साथ जा सकते हो, Ryzen 4000 आता है, काफी अच्छे प्रोसेसर हैं और इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत सही चलेंगे। बाकी दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की या फिर गेमिंग्स की, तो इनके अंदर आप ले सकते हो इंटेल का i7 या फिर i9। दोस्तों हाई एंड प्रोसेसर हैं, 11 जनरेशन के ऊपर लेंगे दोस्तों, काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और यही अगर मैं बात करूं AMD की, तो AMD में Ryzen 4000 या फिर Ryzen 5000 सबसे बड़ी सीरीज है उनकी, इनके अंदर आप लैपटॉप ले सकते हो, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे गेमिंग कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या बहुत वर्कलोड आप डाल रहे हो, एकदम स्मूथली निकल जाएगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। अब दोस्तों ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, वर्कलोड या कुछ भी है, क्योंकि अगर आपने छोटा प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले लिया तो फिर आपने सुना होगा लोगों से कि उसकी स्पीड नहीं है जी, वो सिर्फ घूमता रह रहा है, या फिर मतलब वीडियो एडिटिंग की है, एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रही है, मरमर के एक्सपोर्ट हो रही है, तो ऐसे आपने वर्ड सुने होंगे। तो बेसिकली वो इसी चीज की वजह से होता है, क्योंकि उन लोगों को
लैपटॉप का आइडिया नहीं होता है कौन सा प्रोसेसर, कैसा हैवी प्रोसेसर उनको चाहिए उसके लिए, पर वो छोटे वाले ले लेते हैं। अब दोस्तों डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर भी। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो आप इन हिसाब से ले सकते हो आपके लिए एक अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप। और दोस्तों इसी में ऐड कर दूं, अगर आप एक मैक लवर हो तो आपको मिलेगा एप्पल का M1 मैक वाला। तो दोस्तों वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग या फिर गेमिंग के अलावा आप हर काम कर सकते हो, उसमें काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि दोस्तों एप्पल की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी चलती है। तो आप लो से लेके हाई एंड तक सारा काम एकदम उसमें प्रोफेशनली कर सकते हो। दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है ग्राफिक्स का। अब दोस्तों ग्राफिक कार्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक तो इंटीग्रेटेड होते हैं, एक होते हैं डेडिकेटेड। तो इनका क्या यूज होता है, तो बेसिकली दोस्तों आपको बता दो, इंटीग्रेटेड होता है कि आपकी जो रोम या रैम है उसी में से आपका यूज कर रहा है ग्राफिक्स। लेकिन डेडिकेटेड है मतलब उसके लिए एक अलग से कार्ड लगा हुआ है, अलग से आपकी रोम या रैम को बिना हाथ लगाए वो अपने उसकी एक अपनी रैम या रोम है, अपनी कुछ जीबी की उसकी स्टोरेज है, जिसका यूज करके वो पूरे ग्राफिक्स आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे भी सेम चीज आ जाती है। मैं कहूंगा आप लोग अगर घर के लिए ले रहे हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इंटीग्रेटेड ले लीजिए, इंटीग्रेटेड में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप एक ऑफिस यूजर हो या फिर आप एक गेमिंग यूजर हो या फिर एक प्रोफेशनल यूजर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डेडिकेटेड वाला लीजिए, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड अलग से ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा उसके अंदर। और दोस्तों देख के लीजिएगा, नवाडिया का बहुत सही रहता है। नवाडिया का अगर आप लेते हो डेडिकेटेड में तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है ग्राफिक्स के अंदर। तो जो भी जीपीयू के अंदर काम होता है वो सारा का सारा नवाडिया के अंदर डेडिकेटेड में आप लोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दोस्तों अगला एक बड़ा पॉइंट आ जाता है बैटरी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको बता दूं, लोग लैपटॉप ले लेते हैं जिनको उनको लगता है कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, पर दोस्तों बैटरी बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब मैटर करती है, क्योंकि मिनिमम बैटरी जो होती है वो अगर मिनिमम, मैं कहता हूं, मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि अगर 6 या 7 घंटे नहीं चलेगा लैपटॉप तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए, अगर आप एक होम यूजर हो, स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस यूजर हो, मिनिमम आपको 6 से 7 आवर जो चलने वाला लैपटॉप हो, इतनी बैटरी वाला कम से कम लेना चाहिए। और दोस्तों इस चीज में आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इतनी बैटरी उसकी मैक्सिमम चलती है। तो दोस्तों आप लोग अगर कोई लैपटॉप लेने की सोच रहे हो या लेने वाले हो या आपने देखा हुआ है कि ऐसा लैपटॉप है आप, तो उसके रिव्यूज वगैरह जरूर पढ़िए जाके एक बार, थर्ड पार्टी ऐप से जाके या थर्ड पार्टी लोगों से जिन्होंने पहले यूज कर रखा है उनसे जाके जरूर एक बार उनके रिव्यूज चेक कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि उसकी एग्जैक्ट बैटरी लाइफ क्या है। क्योंकि कंपनीज बहुत कुछ बोलती हैं, कंपनी तो कहती है कि जी हमारी बैटरी लाइफ इतनी चलती है उतनी चलती है, पर असल में कितनी चलती है वो कोई यूजर ही बता सकता है आपको कि हाँ आपने यूज किया है, और हम आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इतने आवर्स इसकी बैटरी लाइफ को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है, लोग इसको स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको स्किप मत कीजिए, ध्यान दीजिए। और अगर आप एक हैवी यूजर हो कि आपको गेमिंग करनी है, आपको प्रोफेशनल काम करना है, तो मिनिमम उसमें 8 आवर्स की बैटरी लाइफ होनी ही चाहिए। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लीजिएगा अपना लैपटॉप, जो भी आप ले रहे हो उसमें बैटरी लाइफ मैटर करती है। और दोस्तों अब बारी होती है आपको रेजोल्यूशन के बारे में बताने की। मैंने डिस्प्ले के साइज के बारे में तो बताया, आपको रेजोल्यूशन के बारे में नहीं बताया है। तो दोस्तों रेजोल्यूशन का मतलब होता है, हम लेते हैं एचडी है, फुल एचडी है, फुल एचडी प्लस है, क्यू एचडी है, क्यू एचडी से भी ऊपर आते हैं दोस्तों, अल्ट्रा एचडी है, जो भी होते हैं प्लस। तो दोस्तों इसमें हमें कौन सा लेना चाहिए, तो बेसिक सी चीज ये है दोस्तों, अगर आप एक घर के लिए ले रहे हो, एक स्टूडेंट हो, तो आपको फुल एचडी तक चलेगा, आपके लिए बहुत अच्छा काम चलेगा। आईपीएस डिस्प्ले के साथ जा सकते हो आप। आईपीएस के अंदर आपको जो साइड एंगल्स है, व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे मिलेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऑफिस के लिए ले रहे हो या फिर आप ले रहे हो थोड़ा सा ऊपर वाला, तो आप क्यू एचडी के साथ में जा सकते हो। गेमिंग के लिए, प्रोफेशनल के लिए आप क्यू एचडी, अल्ट्रा एचडी प्लस आ जाते हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। डिस्प्ले दोस्तों मैं कहूंगा आप लोग मिनिमम अगर चुन रहे हो तो मिनिमम आईपीएस रखिए, और मैक्सिमम में आप ओलेड, एमोलेड, सुपर एमोलेड ऐसी डिस्प्ले ले सकते हो। वैसे सुपर एमोलेड तो मैंने सुनी नहीं है, ओलेड वगैरह सुनी है। तो आप लोग अगर प्रोफेशनल यूजर्स हैं, गेमिंग वाले हैं, तो आप ओलेड के साथ जा सकते हो, एमोलेड के साथ में जा सकते हो। और अगर आप एक ऑफिस यूजर हैं तो आप आईपीएस के साथ भी जा सकते हो, ओलेड के साथ भी जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप घर के लिए ले रहे हो या स्टूडेंट हो तो आप आईपीएस के साथ में जाइए, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। दोस्तों अब बड़ा पॉइंट आ जाता है रैम का। दोस्तों रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जितनी ज्यादा रैम होगी, हम मानते हैं, हम सबको पता है, जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड फास्ट होती है।
अब दोस्तों रैम जो है वो देख के लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनकी रैम आप बढ़ा सकते हो, कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनकी रैम आप नहीं बढ़ा सकते हो। तो कईयों में ऐसा अलग से उनके अंदर पॉइंट होता है, कोई ना कोई ऑप्शन होती है कि आप जो है अपनी रैम को डबल कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा लैपटॉप चूज करने की कोशिश कीजिए जिसमें रैम जो है आप बढ़ा पाओ, ताकि इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, अगर आप मान लो 1-2 साल यूज करने के बाद आपको लगता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम हो रही है, तो आप अपनी रैम को बढ़ा पाओ। ऐसा ना हो कि उसमें रैम जो है जी फिक्स है, वो नहीं बढ़ा सकते। वैसे तो ज्यादातर जो लैपटॉप्स आ रहे हैं अभी उनके अंदर ये ऑप्शन होता है, पर फिर भी एक बार आप लोग लेने से पहले कंफर्म जरूर कीजिएगा कि रैम जो है वो डेडिकेटेड है या फिर इंटीग्रेटेड है। ये भी वही चीज आ गई है, डेडिकेटेड है मतलब वो अलग से लगी हुई है और उसमें एक पॉइंट आप और डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, और अगर फिक्स है तो कोशिश कीजिए मत लीजिएगा। अब दोस्तों रैम की बारी आती है, तो मैं आपको बता दूं 4 GB की रैम होती है मिनिमम। आप अगर घर के लिए या स्टूडेंट वाइज भी ले रहे हो तो मिनिमम 4 GB की रैम या 6 GB की रैम आप यूज कीजिए, उससे कम वाला लैपटॉप बिल्कुल मत लीजिएगा। दिक्कत आएगी आपको बाद में, क्योंकि नॉर्मल चीजों में भी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। इवन आपने देखा होगा कई बार आपकी साइट्स वगैरह खुलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है आपको। तो इंटरनेट का ही नहीं, रैम का भी बहुत इश्यू होता है। प्रोसेसर छोटा है, रैम छोटी है, तो काम ही नहीं कर रही होती चीज ढंग से, या फिर उसकी ऐप ही नहीं सही ढंग से ओपन हो रही होती है। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में जरूर रखिए। और दोस्तों यहीं पे अगर मैं बात करूं ऑफिस यूजर के लिए, तो आप अगर एक ऑफिस यूजर है तो आपको 8 GB की रैम या 10 GB की रैम मिनिमम चाहिए। वैसे आपका 8 GB वाले से काम बहुत अच्छा चल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ काम चाहिए तो आप 10 GB के साथ में जा सकते हो। वैसे 10 GB की मेरे को लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी मैं कह रहा हूं। और दोस्तों अगर मैं कहूं यहीं पे गेमिंग या फिर प्रोफेशनल यूजर की, तो 12 GB से लेके 16 GB तक की मैक्सिमम रैम आती है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गेमिंग में या फिर प्रोफेशनल एडिटिंग में दोस्तों बहुत ज्यादा लोड हो जाता है लैपटॉप के ऊपर या पीसी वगैरह के ऊपर, सब जो भी आप यूज करते हो आपको पता भी होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, प्रोसेसिंग जो है वो हो ही नहीं पाती है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक गेमिंग यूजर हो या फिर आप चाहते हो एडिटिंग वगैरह के लिए प्रोफेशनल यूजर की तरह, तो 12 GB से लेके 16 GB तक की रैम यूज कीजिए। उससे ऊपर भी आती है, पर उसका इतना ज्यादा हैवी लोड आपको अभी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। मेरे हिसाब से इतने में आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है डिस्क ड्राइव का, यानी कि इसमें हम सीडी डालते हैं या डीवीडी डालते हैं, प्लेयर हमारा। अब दोस्तों बहुत से लैपटॉप्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर नहीं होता है, बहुत से ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर होता है, डेडिकेटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, मतलब अलग से लगा सकते हो आप, कुछ भी है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक नॉर्मल घर के लिए ले रहे हो, वैसे आजकल हमारे पास सीडीज वगैरह हम यूज नहीं करते हैं, तो अगर आप घर के लिए ले रहे हो तो मैं कहूंगा आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे ना भी लो तो आपका काम आसानी से चलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए रेकमेंडेड है, आप लेना चाहिए आपको जो जिसके अंदर डिस्क ड्राइव का ऑप्शन हो, ताकि अगर आपको अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में कहीं सीडी या डीवीडी वगैरह प्रेजेंटेशन देनी है बना के या कुछ भी है, तो उसमें जरूरत पड़ जाती है। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स के लिए ये चीज होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल घर के लिए ले रहे हो तो उसमें कोई ऑप्शनल कहूंगा मैं, तो उसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अब दोस्तों यही अगर मैं बात करूं ऑफिसेज की, तो ऑफिसेज में भी सीडीज या डीवीडीज का काम नहीं होता है, तो आप लोग भी, मैं कहूंगा ऑप्शनल है आपके लिए, आप रखना चाहो इस ऑप्शन को तो रख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से कोई कंपलसरी नहीं है ऐसी ऑप्शन। और दोस्तों यही अगर हम बात करें प्रोफेशनल यूजर्स की, जो कि एडिटिंग वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, 3D एनिमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको भी कोई बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है ऐसा कुछ ऑप्शन रखने की, क्योंकि दोस्तों इनका भी काम सीडी या डीवीडी से नहीं होता है। पेन ड्राइव्स आती हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं, तो इनका काम वहां से चल जाता है। सीडीज या डीवीडीज की कोई ऑप्शन रख सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं है। और दोस्तों गेमिंग यूजर्स के लिए होना ही चाहिए, ये रेकमेंडेड है। अब दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी गेम्स होती हैं जो डीवीडीज या सीडीज में आती हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं उनके लिए, तो इनको जो है रखना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन इनके लिए रेकमेंडेड है, बाकी यूजर्स जो हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स या फिर गेमिंग यूजर्स, ये 2 यूजर्स रख सकते हैं, बाकी सबके लिए ऑप्शनल है, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है हमारा पोर्ट्स का। अब दोस्तों पोर्ट्स जो कि हमारी चार्जिंग स्पीड होती है बेसिकली, वो डिपेंड करती है हमारे पोर्ट के ऊपर, कौन सा पोर्ट हमारे लैपटॉप के ऊपर यूज होता है। तो दोस्तों आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको कहूंगा आप टाइप सी वाला लैपटॉप लीजिए, चाहे वो आप होम के लिए ले रहे हो, स्टूडेंट के लिए ले रहे हो, ऑफिस के लिए ले रहे हो, गेमिंग के लिए ले रहे हो, या फिर प्रोफेशनल यूजर एज ए ले रहे हो, तो आपके लिए सी टाइप पोर्ट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। बी टाइप के साथ बिल्कुल मत जाइएगा या ए टाइप के साथ बिल्कुल मत जाइएगा।
बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको चार्ज करने में। सी टाइप में आपकी एक तो चार्जिंग स्पीड बढ़ जाएगी और आपका जो बाकी का नॉर्मल काम भी है, क्योंकि ज्यादातर आजकल फोन भी है वो सी टाइप के साथ में आ रहे हैं, तो टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये मैं कहूंगा दोस्तों बहुत सही रहेगा। तो पोर्ट्स आप लोग टाइप सी लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। मैं आपको कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो कनेक्टिविटी की भी बता देता हूं। तो आज की डेट में आप लोग एक ऐसा लैपटॉप लीजिए जो कि वाईफाई सपोर्ट के साथ में आए, ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ में आए। ऐसा लैपटॉप बिल्कुल मत लीजिए जिसमें ये दोनों ऑप्शंस ना हो। वाईफाई 6 और ब्लूटूथ है जो है वो आपको 5.2 ये मिल जाएगा लेटेस्ट। दोस्तों ये दोनों की दोनों ऑप्शंस आपके लैपटॉप में होनी जरूरी है। मतलब वाईफाई थोड़ा छोटा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वाईफाई और ब्लूटूथ ये दोनों होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने कहा है कि हमने लैपटॉप लिया और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों उस टाइम जो है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया लेते टाइम, तो ये चीज होनी जरूरी है, क्योंकि इन अपकमिंग फ्यूचर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे आपको कोई फोन से डाटा शेयर करना है, आपके किसी दूसरे डिवाइस से शेयर करना है, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। नहीं तो आप लोग फिर वायर्स वगैरह ढूंढने जाओगे या फिर लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। इनको आप ध्यान से, अगर आपने अभी तक ध्यान से नहीं सुने तो ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, आप लोगों को पता चल जाएगा आपके हिसाब से आपको कैसा लैपटॉप चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छे मैंने सोच समझ के ये चीजें आपको बताई हैं, क्योंकि दोस्तों एक लैपटॉप हम ले रहे हैं तो काफी महंगा हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक गेमर हो या फिर एक प्रोफेशनल एडिटर हो या फिर एक ऑफिस यूजर हो या फिर एक स्टूडेंट भी हो या घर के लिए भी हो, तो दोस्तों लैपटॉप कोई छोटी चीज नहीं है, सस्ती नहीं आती है। तो मिनिमम अगर मैंने आपको बताया था जैसे क्रोमबुक वाला 20,000 और 20,000 से थोड़ा सा ऊपर शुरू हो जाता है, तो इतना आसान नहीं है इसको लेना है कुछ भी है। तो दोस्तों जो भी आप ले रहे हो सोच समझ के लीजिए। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सोच समझ के अपने हिसाब से, आपके वर्किंग के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक भी पॉइंट मिस हो जाए तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी बाद में। फिर आप कहोगे कि सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। जैसे दोस्तों बैटरी लाइफ वाला ऑप्शन, या फिर जैसा मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बताया, या फिर रैम ऑप्शन बताए, या फिर डिस्प्ले साइज के बारे में बताया। दोस्तों यही चीजें होती है मेन तो, और इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों सारा कुछ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी थे, मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और इवन आते भी रहते हैं, पूछते रहते हैं कि लैपटॉप कैसा चाहिए हमें या कैसा लेना चाहिए, कैसा लैपटॉप हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। दोस्तों स्पेशल वीडियो थी, बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने दोस्तों एकदम से सोचा कि ऐसा टॉपिक कोई होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं थी। तो देखते हैं दोस्तों अगला कौन सा नया टॉपिक लेके आता हूँ आपके साथ पास में। वैसे नॉर्मल एफटी न्यूज जो है आपको कल मिलेगी, आज तो ये वीडियो आ गई। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं एंड। और दोस्तों वैसे मैं बोलता नहीं हूँ पर फिर भी आज बोल देता हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और आपका अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों संडे के एपिसोड के लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, #FT लिख के अपना स्पेस देके क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं आपको संडे वाले एपिसोड में आपके क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।